कश्मीर के सयाहती इलाके पहलगाम में फायरिंग, 25 सयाह हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सयाहों का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा से था। हिंदुस्तानी मीडिया का हस्बे रिवायत मन घड़त और झूठा प्रोपेगेंडा। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने हमले के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी रचाया गया। ज़राए के मुताबिक भारत रिवायती तौर पर किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत के काबू से बाहर सिक्योरिटी हालात से हटाना चाहता है। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भी हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। सराउल्लाह साहब ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता रब्ता किया और ये पैगाम पहुंचाया कि ये जो सारा मामला है इसे आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा और बहुत जल्द इस बाबत एक वसी कसीरुल जमाती जो कंसल्टेशन है वो भी एक तजवीज़ ज़ेरे गौर है। नेहरू का मामला सेनेट जा पहुंचा। पीपी अरकान सरापा एहतजाज, पीटीआई भी हमनवा बन गई। सेनेट इजलास शुरू होते ही शोर शराबे की नज़र। पीटीआई और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका एहतजाज। दोनों जमातों के अरकान चेयरमैन सेनेट की राइस के सामने आ गए। पीपी सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट। आजम नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा अपोजिशन के साथियों के पास न सवाल है न सुनने की हिम्मत। राना सनाउल्लाह ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया है। नेहरू के मामले पर कोई चीज़ बुलडोज नहीं हो रही। शिबली फराज बोले नेहरू के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना है। सिंध के अवाम के हकूक़ की जंग लड़ना जानते हैं। पीपी रहनुमा शरी रहमान ने कहा पानी के हसास मसले पर हुकूमत ने साथ नहीं दिया। हुकूमत पानी के मसले पर संजीदा नहीं। सेनेट इजलास जुमे के सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। कि हम समझे कि बात हमारे हाथ से निकल गई है तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सियासी जमात हैं, हर किस्म के एहतजाज जानते हैं, हमने पहले भी किया, हमने डिक्टेटर्स के खिलाफ किया, हम आगे भी कर सकते हैं। मैं वफाकी हुकूमत से ये ज़रूर कहूँगा कि चीज़ें दुरुस्त नहीं है इस वक्त, उन्हें जल्द एक्शन लेना चाहिए और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म। दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं। नेहरू के मसले पर बात हमारे हाथ से निकली तो दमादम मस्त कलंदर होगा। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाज करना सिंध का हक है। चाहते हैं कि केनाल्स के इशू पर हम सब मुत्तहिद रहें। वज़ीर आला सिंध का नेहरू का मंसूबा ना बनने देने का दो टोका ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा केनाल्स का मामला एक्निक में रुका हुआ है। केनाल्स मुल्क और सिंध की बेहतरी के लिए नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि केनाल्स के बनने से सिंध और पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। पंजाब हुकूमत ने ना पिछले साल गंदम खरीदी और ना इस साल। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का केनाल्स के मामले पर कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो और JUI के रहनुमा अल्लामा राशिद महमूद सुमरो से रब्ता। मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। राना सनाउल्लाह ने अयाज लतीफ़ पलीजो को फ़ोन करके बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपसे मिलना चाहते हैं। अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा केनालों के मामले पर सिंध में गुस्सा और बेचैनी है, आप फ़ौरन केनालों का फ़ैसला वापस लें तो मसला हल हो सकता है। राशिद महमूद सुमरो ने मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा किया। कहा मुज़ाकरात से पहले मुतनाज़ केनाल्स पर फौरी तौर पर काम रोका जाए। केनाल मंसूबे पर महाज आराई बढ़ने लगी। अज़मा बुखारी ने मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से तशबीह दे दी। कहा मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? अज़मा बुखारी ने कहा मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 साल से हुक्मरान है, अपनी कारकर्दगी बताएं। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए।
संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉयल हों और चीज़ें मज़ीद ख़राब हों। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही स्टांस रखा है कि ये मुतनाज़ा कैनाल ना बनाए जाएँ। हमारे लिए आसान है आज हुकूमत को खुदा हाफिज कह दें, चाहते हैं सिस्टम चले, असम्बलियाँ चले। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पंजाब के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। वज़रा बयानात देकर वफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। अब अगर शोला बयानी हुई तो मुमकिन है अपने लोगों को रोक ना पाएँ। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने एक ही मौक़िफ़ रखा, किनाल्स ना बनाई जाएँ। बताया जाए नई किनाल के लिए पानी कहाँ से लिया जाएगा। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मसले को हल करेंगे। सियासत होती है, बजट आ रहा है, उसमें सियासत दौड़ चोड़ होगी, कोई दे दिया जाएगा, कोई ले लिया जाएगा, कोई घसीट लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी का मामला है, बिलावल साहब की जो बातें हैं उसमें वज़न है और उस वज़न के तहत चीज़ ऐसी हो जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो जाए, मुस्बत हो जाए, कंसेंसस हो जाए सबके अंदर, कंसेंसस होगा। बजट आ रहा है, सियासत तो होगी, कुछ लिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा और कुछ घसीट लिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की गुफ्तगू, कहा बानी PTI को छोड़ने वाले कुर्सियों पर बैठे हैं, पैसा बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी अहम मसाइल पर सियासत कर रही है। फैसल वाडा ने वाज़ेह किया कि माइंस एंड मिनरल्स बिल किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर अंकारा पहुँच गए। एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर दिफा, डिप्टी गवर्नर अंकारा समेत आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मामले खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। हम अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं, तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा टैरिफ को छोड़कर दीगर रुकावटों को ख़त्म करने पर भी बातचीत जारी है ताकि अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुल सकें। IMF ने बजट से सूबाई नौयत के तरक्याती मंसूबे ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा गया कि वफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मंसूबों पर तरक्याती बजट खर्च ना करे। वफाक आइंदा बजट में 168 सूबाई मंसूबे वफाकी बजट से निकालने पर मजबूर। वज़ीर ख़जाना की MD IMF से मुलाकात में इस्तेहाद जारी रखने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की G24 वज़राए ख़जाना के इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा से भी मुलाकात की। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर जोर दिया। सोने की कीमत में होशरुबा इजाफा, निर्ख नई बुलंदियों पर पहुंच गए। फी तोला सोने की कीमत 5,900 रुपये इजाफे से 3,63,700 रुपये की नई बुलंद सतह पर आ गई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर को PTI के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद से मुतालिक मुकदमे की समाअत हुई। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। थाना मस्ती गेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। बेदखल उनको किया जाता है जिनका कोई दखल हो। अफगान पनाह गुज़ीनों का यहाँ कोई दखल नहीं था। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ कहते हैं वो जो मेहमान हो और घर पर कब्जा करके बैठे हों उन्हें बेदखल नहीं किया जाता।
नायब वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान का दौरा किया है। उम्मीद है इसके अच्छे नताइज आएंगे। इस मुतालिक कोई पेशगोई करना क़ब्ल अज़ वक्त है। निजी हज स्कीम के 67,000 आज़मीन के हज से रह जाने का मामला। कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी सफ़ीर सईद नवाफ अल मालिकी ने मसला कराने के लिए हंगामी दौरे पर सऊदी अरब चले गए। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सऊदी सफ़ीर को सऊदी अरब जाकर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तानियों की अपील पहुँचाने की दरख्वास्त की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पल्सर गोल्ड और आयरन प्रोजेक्ट से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मुकामी और गैर मुल्की सरमाकारों के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के इजलास में मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मौसर बनाने का हुक्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया गया। ये दिन मनाने का मकसद कुराए अर्ज़ को दरपेश खतरात से मुतालिक आगाही फैलाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना है। मिलजुल कर अपनी ज़मीन को बेहतर और सरसब्ज़ बनाने का आज़म करते हैं। सेनेटर शरी रहमान ने कहा पाकिस्तान आलमी सतह पर छठी सबसे बड़ी सोलर मार्केट बन चुका है। पाकिस्तान ने 2050 तक सफ़र कार्बन अखराज का आज़म कर रखा है। कराची में कल हीट वेव का आखिरी रोज़ है। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 30% रहा। शाम में समंदरी हवाएं जुज़वी बहाल, मौसम बेहतर हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल में दिन में फिर से समंदरी हवाएं मुअत्तल होंगी। गर्मी की शिद्दत एक बार फिर 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। जुमेरात से समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल होंगी। इस्राएली फ़ौज ने गज़ा पर हमले बढ़ा दिए। 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ताज़ा हमलों में बेघर फ़लस्तीनियों के कैंपों और खैमों को निशाना बनाया गया। उर्दन और मिस्र ने इसराइल और हमास में 5 से 7 साल जंग बंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी हैं। मंसूबे में इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला और कैदियों का तबादला भी शामिल हुआ। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ 26 अप्रैल को कराची से चित्राल तक शटर डाउन हड़ताल होगी। ताजिर कन्वेंशन में कराची की तमाम बड़ी ताजिर एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने हड़ताल की हिमायत कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की ताजिर नुमाइंदों के हमराह प्रेस ब्रीफिंग। कहा गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। फ़लस्तीन के बच्चों का लहू पूरी दुनिया के लोगों के ज़मीर को झंझोड़ रहा है। हड़ताल ग्लोबल स्ट्राइक की शक्ल इख्तियार करेगी। कराची गुलशन हदीद में डकैती, मज़ाहमत पर ताजिर का कत्ल, वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मकतूल आलम खान बैंक से 8,90,000 लेकर निकला था। मुलजमान ने असलहे के जोर पर गाड़ी को रोका, लूट मार के बाद जाते हुए फायरिंग कर दी। की तरफ आ रहे थे तो MD रोड पे मेरा साले की जो गाड़ी थी वो आगे चली गई थी और 2 ट्रॉले जो थे वो तेज़ स्पीड में आ रहे थे ना, और हम जैसे ही हमने यू टर्न किया तो एक ट्रॉले ने हमें पीछे से हिट किया। पीछे से हिट करने के बाद हमें याद नहीं क्या हुआ, फिर सामने से एक और ट्रक आ रहा था तेज़ स्पीड में, तकरीबन 100 की स्पीड होगी उसकी, और उसने हमारे को इंजन की तरफ से इतनी ज़ोर से हिट किया तो फिर हम बेहोश हो गए। फिर हमें नहीं याद किया क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। शहर में ट्रैफिक हादसात में लोगों की जाने और जख्मी होने का सिलसिला ना थम सका। 2 रोज़ कबल गुलशन मेमार में हादसा डंपर्स की रेस का नतीजा निकला। रेस लगाते डंपर्स ने पिकनिक बनाकर वापस आने वाली फैमिली को रौंद डाला। खौफनाक हादसे में गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई, जबकि बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार 2 डंपर ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया।
कराची में मोटरसाइकिलों की चोरी और छीनने की वारदातों में रोज बरोज इजाफा। थाने भी महफूज नहीं रहे। जिला करंगी के अलफलाह थाने में मुलाकात के लिए आने वाला शहरी कीमती मोटरसाइकिल से महरूम। पुलिस अफसर से मिलने आए शहरी शाहिद इकबाल की मोटरसाइकिल थाने के गेट से चोरी हो गई। वारदात से पहले चोर ने ड्यूटी अफसर और दीगर अहलकारों से रिपोर्ट कराने के बहाने सलाम दुआ भी की। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। स्ट्रीट क्राइम और हैवी ट्रैफिक के बाद कराची वाले अपने पालतू जानवरों से भी हाथ धोने लगे। गुलशन इकबाल में स्पाइक नामी बिल्ली को अगवा कर लिया गया। फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। बिल्ली की मालिकन ने अपनी प्यारी बिल्ली बाजियाब करवाने वाले के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। कहती हैं बिल्ली के गले में लाल पट्टी के साथ घंटी भी लगी हुई थी। कराची की मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। खरीदारों समेत फैमिलीज और शौकीन अफराद भी मंडी पहुंच गए। खानपुर से आने वाला 50 मन वजनी बैल एशिया किंग आवाम की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। नायाब और खूबसूरत मोर पुरस्कार बीमारी का शिकार। थरपारकर में सैकड़ों मोर मर गए। मोरों को जुकाम, बुखार, गले की सूजन और बिनाई खोने जैसी अलामात लाहक। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मोरों में पुरस्कार बीमारी मुर्गियों से फैली है। रावलपिंडी और कराची के बाद अब मुल्तान की बारी। PSL सीजन 10 के मार्के में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का जोड़ पड़ेगा। इंडियन प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग का नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। राजस्थान रॉयल्स पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात। भारतीय मीडिया के मुताबिक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी के कन्वीनर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच को फिक्स करार दे दिया। कहा, होम ग्राउंड पर चंद रन दरकार हो तो आप कैसे हार सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स को लखनऊ के खिलाफ आखिरी ओवर में 9 रन दरकार थे, जबकि 6 विकेटें हाथ में थीं, लेकिन उसे 2 रन से हैरानकुन शिकस्त हुई। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम को भारत में जावलियन थ्रो इवेंट में शिरकत की दावत। तक़रीब में दुनिया भर से सफ़े अव्वल के नेज़ा बाजों को मदऊ किया गया है। नीरज चोपड़ा ने तस्दीक की है कि उन्होंने अरशद नदीम समेत अपने कई बेहतरीन हरीफों को दावत दी। फिलहाल अरशद ने शिरकत की तस्दीक नहीं की है। वो अपने कोच से मशवरा करके हातमी फैसला करेंगे। पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद अगला पोप कौन होगा, मुमकिना नाम सामने आ गए। नए पोप के मुमकिना उम्मीदवारों में इटली के कार्डिनल पेट्रो पैरोलिन, घाना के कार्डिनल पीटर ट्रिक्सन, फिलिपाइन के कार्डिनल लुइस एंटोनियो टेगल शामिल। दूसरी जानिब कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की मौत की वजह सामने आ गई। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक पोप फ्रांसिस का इंतकाल दिमागी फालज और हार्ट फेल होने से हुआ। और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले लेजेंड फनकार मोइन अख्तर को बिछड़े 14 बरस बीत गए। फिल्म हो, टीवी या स्टेज ड्रामा, हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कॉमेडी, अदाकारी, कंपेयरिंग समेत फनून लतीफ़ा की हर फील्ड में अपनी धाक बिठाई। मारूफ टीवी ड्रामों में रोजी इंतजार फरमाइए, बंदर रोड से किमाड़ी, आंगन टेढ़ा और ईद ट्रेन में नाकाबिल फरामोश किरदार निभाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।